नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से जैसे पंजाब से खबरें आ रही हैं। बार बार अमृतपाल सिंह को देखकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप पंजाब में 1980 जैसे हालात लौट रहे हैं, और साथ ही अमृतपाल सिंह जो कि भिंडरावाले को अपना रोल मॉडल मानता है। तो इस समय कितना बड़ा ख़तरा पंजाब के लिहाज से, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ MS बिट्टा सर हैं, जिन्हें आप कई बार मेरे साथ देखते हुए सुनते आए हैं। साथ ही इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है, आतंकवाद की वजह से नुकसान भी झेला है, खुद अपने शरीर पर बम झेले हैं। और बिट्टा सर क्या सोचते हैं? बिट्टा सर, सबसे पहले ये जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी अजनाला से, बार बार एक सवाल सबके मन में है और लोगों के जहन में भी है, क्या 1980 का जो दौर था पंजाब में, जिसे लेकर बहुत चिंता होनी चाहिए, क्या वो दौर लौट रहा है पंजाब में? आपको क्या लगता है? पहले तो त्यागी जी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। मैं आपको एक बात और देश की जनता को कहना चाहता हूँ, कई लोग मेरे साथ चले गए दुनिया से, मैं उसमें ज़िंदा हूँ। जो मेरा एक लाइफ का अनुभव है, हम देश की जनता को, दुनिया में बैठे हुए हर सच्चे भारतीय को ये यकीन दिलाना चाहेंगे, खालिस्तान न कभी बना था, न बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदे हवाओं की तरह हमारे टूटे हुए शरीर से निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक रहेगा। वो हिंदुस्तान जो शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, शफाकुल्ला खां ने अपने खून से फांसी के रस्ते को चूम चूम के सजाया था, और गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके 2 साहिबजादों ने नीयों में चनवा दिया गया, और गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिनको चांदनी चौक में मानवता के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना शीश निवारण कर दिया। हम कसम खा के कहते हैं, खालिस्तान कभी बनने नहीं देंगे। हाँ, अगर इस पंजाब के अंदर, देश के अंदर गंदी राजनीति, धर्म की गंदी राजनीति अगर दखल अंदाजी करेगी तो उसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ेगा। उसकी मिसाल पंजाब के अंदर सामने है। भिंडरावाला कौन था? हरमंदर साहब में क्यों गया? हरमंदर साहब में ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों हुआ? 36,000 लोगों को मार करके वो हरमंदर साहब में छुप जाते थे। वो हरमंदर साहब, जहाँ हिंदू, यहाँ मुसलमान, यहाँ सिख, यहाँ ईसाई रोज नमस्तक करता है। हम 20% सिख भाई जाते हैं, हमारे से ज़्यादा हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग जाके वहाँ नमस्तक करते हैं, और उसको किला बना लिया था। और किला बनाने के बाद पर्चियाँ जारी होती थी, आज किसको दिल्ली के अंदर, मेरठ के अंदर, आज बिहार के अंदर, आज महाराष्ट्र में मारा जाएगा, और मार दिया जाता था। ये सिख कौम हम समझा ही नहीं पाए लोगों को। लोग मानते हैं कि सिख कौम तो मानवता के लिए थी, सिख कौम ने तो मानवता की रक्षा की। और उस वक्त, आज से 5 साल पहले, माएँ कहती थी, मेरे घर में हिंदू परिवार, मेरे घर में 2 बच्चे पैदा हों, एक को सरदार बनाऊंगी। और एक सरदार किसी बस ट्रेन में बैठा होता था पूरे देश में, कहते सरदार साहब हैं, हमें फिक्र नहीं। और आज हमें कहते हैं अगर कोई ऐसा है तो हमें डर लगना शुरू हो गया। कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार अमृतपाल जैसे लोग, या उस वक्त के लोग जिन्होंने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया, और अमृतपाल जैसे लोग जो हरमंदर साहब के अंदर जाके, अजनाला के अंदर, यहाँ जो कुछ कल हुआ, गुरु ग्रंथ साहब को लेके बंदूकें पकड़ करके चले गए, लोगों के अंदर फिर दहशत फैल गई। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर गए, जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब का, अगर मैं मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के लिए जिस तरीके से उन्हें ले जाया गया, क्या वो शर्मनाक नहीं है? क्या इस गुरु ग्रंथ साहब की वहाँ जगह है? हम गुरु ग्रंथ साहब को गुरुद्वारा से बाहर कहीं लेके नहीं जा सकते। अगर शादियां भी होती हैं, किसी का क्रियाक्रम होता है, तो उसको गुरुद्वारा साहब में आना पड़ेगा। आप किसी धर्मशाला में या कहीं नहीं ले जा सकते। यही गलती भिंडरावाले ने की थी कि हरमंदर साहब को कवच बना लिया, हरमंदर साहब के ऊपर पूरा किला बना लिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब फौज गई उसको पकड़ने के लिए, उनको कहा बाहर आ जाए, 2 दिन का टाइम दिया, भिंडरावाला नहीं आया, फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग में क्या हुआ? भिंडरावाला तो मर गया, पर फायरिंग में क्या हुआ? हरमंदर साहब, पवित्र स्थान, हमारा सबसे बड़ा गुरु, जिनको इन्होंने कवच बना लिया, उनका नुकसान हो गया। वो अकाल तख्त साहब, कई 100 साल का उनका तपो जपो से सजा हुआ, उसको ढेरी हो गया। खुद भी मर गए, 36,000 लोग भी चले गए, 84 के दंगे भी हुए, और हिंदुस्तान के अंदर बर्बादी हुई। और पंजाब आज तक उठा नहीं। हमारा सारा पंजाब का नौजवान विदेशों में चला गया,
नार्को टेररिज्म का इधर शिकार हो गया। पंजाब तो खाली कर दिया इन लोगों ने। कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? जिन्होंने कहा अजनाला के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद, इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तान कभी बनेगा नहीं। ये कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? ये वो खालिस्तान चाहते हैं हिंदुस्तान से नफरत, ये वो खालिस्तान चाहते हैं कि हिंदुस्तान से दूर, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन, भूखा नंगा पाकिस्तान, खाने को आज रोटी नहीं, ये उस पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। ये समझाने के लिए तैयार हैं कि आप रकाबगंज साहब, क्या आप बंगला साहब, क्या आप चांदनी चौक गुरु महाराज का वो पवित्र स्थान शीशगंज साहब, क्या आप पटना साहब गुरु गोविंद सिंह का पवित्र स्थान, महाराष्ट्र के अंदर नदेड़ साहब गुरु गोविंद सिंह का आखिरी स्थान, क्या उनको छोड़ करके आप भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं? आपको तो गुरु से प्यार नहीं, आपके अंदर अपने हिम्मत है नहीं। आपने गुरु ग्रंथ साहब को आगे कर दिया, और गुरु ग्रंथ साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं, जहां पुलिस स्टेशन में शराब पकड़ी जाती है, जहां नार्को टेररिज्म, जहां अफीम पकड़ी जाती है, गलत चीज़ें पकड़ी जाती हैं, अब वहां ले जाते हैं आप उसको, गुरु ग्रंथ साहब को। सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। अकाल तख्त के जथेदार साहब को कहूँगा कि इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर आज अकाल तख्त साहब के जथेदार एक्शन नहीं लेंगे तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा। प्लान शुरू हो चुका है पंजाब के अंदर से, लोग जाने शुरू हो गए पंजाब छोड़ करके। कोई विदेशों में जा रहा है, कोई हिमाचल में जा रहा है, कोई हरियाणा में जा रहा है, कोई दिल्ली में जा रहा है। कौन सा पंजाब रह जाएगा? मेरा एक सवाल है सबसे बड़ा मेरे सुनने वाले भाइयों को कि हिंदुस्तान एक है। हम जितनी देर तक, मैं निचोड़ निकालता हूँ, जितनी देर तक मेरी तरह सिख भाई सामने नहीं निकलेंगे, ये हालात ठीक नहीं होंगे। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, कोई अमित शाह नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को किसी पत्रकार लेडी ने सवाल पूछा क्या पंजाब में खालिस्तान बनेगा? उन्होंने, होम मिनिस्टर ने कहा, अमित शाह ने नहीं कहा, होम मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, खालिस्तान नहीं बनेगा। आपने उस बयान के बाद अमृतपाल ने कहा पहले इंदिरा गांधी मारी, अब हम अमित शाह को मार देंगे। पहले इंदिरा गांधी मारी, परसों धमकी आई वीडियो के जरिए कि हम बिट्टा को मार देंगे। मतलब आपके साथ जो नहीं चलेगा, जो खालिस्तान का विरोध करेगा, जो भारत माता को तोड़ने का विरोध करेगा, जिसके लिए जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने कुर्बानी दी, अगर उसका विरोध करेगा तो आप मौत के घाट उतार दो। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, हिंदुस्तान को अलग वादा करता हूं नहीं होने दिया जाएगा। ये शरारतें हैं, ये चलती रहेंगी जितनी देर तक सिख कौम के लोग गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरे देश के अंदर इकट्ठे होकर पूरी संगत बुला के गुरु महाराज के सामने इनका विरोध नहीं करेंगे, यह सिलसिला खत्म होने वाला नहीं। ये सरकारों का सिलसिला है, ना पुलिस का सिलसिला है, ये तो सिख समाज को हमारी तरह पूरे देश के अंदर आना पड़ेगा। आपने देखा होगा 26 जनवरी को जब तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, क्या किसी गुरुद्वारा साहब के अंदर से आवाज़ उठी कि हम पूरे देश में बैठे, कोने कोने में बैठे, हमारे लिए ये खतरा बन रहे? क्या कोई आया? हिंदू बोलेगा, होम मिनिस्टर बोलेगा तू हिंदू है, तुमने खालिस्तान के, तुम्हें मार देंगे। वाहे सिख समाज क्यों ना सामने आए? आज मुझे बताइए, ये 3 दिन का मामला, कौन सा सिख लीडर, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी में हो, खुल करके सामने आओ। मेरा आपसे सवाल है, आप उनकी इंटरव्यू लीजिए। अब 4 दिन के बाद ये मुद्दा खत्म हो, बुला लीजिए, फटाफट रुमाल निकाल के आ जाएगा। भाई मतलब हम बोले तो हमें जी खतरा है, तो फिर सुरक्षा लेके क्यों घूमते हो भैया आप? अरे सिख कौम को बदनाम करे तो आप सिखों के लीडरों क्यों नहीं सामने आके विरोध करोगे? तुम गलत हो। नहीं, हमारा सिख वोट खत्म हो जाएगा, ये अपन नाराज हो जाएंगे, ये हमें मार देंगे। वाह, हम सिख हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं, मेरे से अगर आप सवाल पूछो बेटे तू कौन है, मैं आपको बार बार लाल खून से निकला हुआ मेरा नारा, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, मेरी पगड़ी की शान, मेरे गुरु की पगड़ी की शान की इज्जत तभी बनती है जिनको कहा जाता था चांदनी चौक की शहादत में हिंद की चादर, मेरी पगड़ी की शान है। अरे भारतीय, ये सरदार देखो, भारतीय कितना प्यारा लगता है, तब मजा आता है। नहीं जी मैं तो सरदार हूं, तो ठीक है, भारत को आप अलग छोड़ दोगे, छोड़ दो, हम तो भारत को छोड़ने वाले नहीं हैं, भारतीय हैं सबसे पहली, और उसके लिए जीवन मरण हमारा उसके चरणों में है। ये अमृतपाल सिंह जो है भिंडरा वाले बनने की कोशिश कर रहा है, क्या ये भिंडरा वाले 2 है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, आपको लगता है? देखो कॉपी तो वही कर दी, ये देखो ये पूरी रिहर्सल हुई है, जैसे होता है ना पिक्चरों में एक्टिंग करनी होती है ना, किसी ने इसको रोल दुबई में या कहीं भी या बॉम्बे में कराया होगा, तुम ऐसे पहनोगे है ना, तुम ऐसे बंदूक पकड़ोगे। बेटा सर इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि 2 साल पहले तक ये डेनिम जीन्स पहनता था, टी शर्ट पहनता था, केश नहीं थे। नहीं तो फिर हम बेवकूफ़ हैं जो उनके पीछे लग गए, हमारे में कमी है। किसान आंदोलन था तो सब पीछे लग गए। अब
कहते 36,000 बेगुनाहों के कातलों को चंडीगढ़ में छोड़ दो, पुलिस को मार मार के बरदेड़ डाला। दिल्ली के अंदर अगर तिरंगे झंडे का अपमान किया, मोदी जी ने कहा नहीं सिख भाई हैं भाई, ना मैं नहीं करना। पुलिस ने वहाँ पे लाठियाँ खाई, पुलिस को कुचला, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाए। अभी आपने देखा होगा पटियाला के अंदर कोरोना काल के अंदर कृपान लगा के एक पुलिस वाले को कत्ल कर दिया। आपने देखा अभी अजनाला के अंदर कई पुलिस वाले घायल कर दिए। भाई कि ये क्या मजाक है? इसका मतलब हमारे सिर पे पगड़ी है, हम कुछ भी कर दें। आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा एक सरदार जी के साथ कोई झगड़ा हो गया 3 व्हीलर वाले के साथ, तो कृपान निकाल ली। भाई वो पुलिस वाले थे भी जो तू कृपान मत निकाल, नहीं, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। इसलिए कर दिया भाई यार सिख कौम न, अरे यार आप करके रहो, हमारे पे सिर पे पकड़ी है। मैं भी तो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, क्या मान इज्जत मिलता है। अरे सिख कौम ना होती तो हम ना होते। लोग हमें कह के थक जाते हैं, पर हम सुधरने को तैयार नहीं। हर आदमी कहता है अरे सिख कौम ना होती, पर कभी भी हम उनका ये नहीं कहते भी आपका शुक्रिया। आप कहते तो हैं। आप फेसबुक देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, अगर 3,000 लोगों उसमें 10 सरदार हैं तो पता चल जाएगा, उसमें एक आधा सरदार मेरा भाई निकलेगा यार, भारत माता की जय। बाकी सब बुरा भला गाली देने वाले। ये हमारी पहचान इन लोगों ने बना दी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब कोई गुरु महाराज का दिन आता है, गुरु नानक देव जी का आता है, आप मुझे हिंदू समाज के लोगों के कमेंट्स पढ़िए जरा, क्या कहते हैं सुनिए जरा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं अपनी फेसबुक पे डालता हूँ, पर हमारे में प्रॉब्लम है। अगर जन्माष्टमी आती है तो कोई कीर्तन करने वाले कृष्णा जी के ऊपर बोल देते हैं तो हम उनको पंथ से निकाल देते, हम उनको वार्निंग देते, हम उनको गाली गलौज करते। वाह, ये क्या मजाक है। हमारा इतिहास पवित्र है, 550, 600, 650 साल पुराना है। हम हिंदू सिख, हमारा 9 मार्च का। अच्छा, अमृतपाल सिंह कह रहा है पंथ का रिवाइवल। किस पंथ के रिवाइवल की बात कर रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, कौन से पंथ की रिवाइवल की बात कर रहा तू? पंथ खतरे में कब है? पंथ का खतरा इन लोगों से पंथ को खतरा है। पंथ को खतरा, पंजाब को खतरा ऐसे लोगों से है, और किसी से खतरा नहीं। मैं आपको बताऊं पंथ को क्या खतरा है। हिंदुस्तान को क्या नहीं दिया? हिंदुस्तान के लोगों ने दिया, हिंदुस्तान की सरकारों ने नहीं दिया, हिंदुस्तान के लोगों ने माना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 10 साल प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हम 2% कितने, 2 करोड़, हम 2 करोड़ हैं। और आर्मी चीफ अर्जन सिंह हमको दिया। हिंदुस्तान का पहला डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह आज़ादी के बाद दिया। हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह हमको दिया। हिंदुस्तान का आर्मी चीफ हमें जे सिंह दिया। हिंदुस्तान का आर्मी जगजीत सिंह अरोड़ा 71 जंग का हीरो दिया। हिंदुस्तान का नेवी चीफ हमको बराड़ दिया। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें 2 दिए। हिंदुस्तान का CBI का चीफ हमें जोगिंदर सिंह दिया। 2% को किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख, किसी ईसाई ने एतराज नहीं किया कि हिंदुस्तान के अंदर 2% रहने वाले लोग, 2 करोड़ की तादाद, ये दे दिया। और हम अभी क्या करें? हम धोखा कर रहे हैं अपने देश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ। आप चाहते क्या है? अगर पंजाब के अंदर आपके पास गोल्ड माइन है, आपके पास डायमंड की माइन है, आप पूरी दुनिया में कुछ सप्लाई कर दो, दुनिया आपके पीछे पीछे घूम रही है, तो ठीक है, मैं कहना खालिस्तान की बात कर लो। अरे भुखे नंगे पाकिस्तान से मिल रहे, जो पाकिस्तान में आज नारे लड़ रहे हैं, हमें मोदी प्राइम मिनिस्टर चाहिए। वो कहते पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लो, हे मोदी जी हमें बचा लो। अरे उस भूखे नंगे घटिया पाकिस्तान से मिल रहे हैं, जो हमारे जवानों को रोज शहादत देनी पड़ती है, रोज नार्को टेररिज्म फैलाता है। थैंक यू सो मच बिट्टा सर, आपके थॉट्स के लिए, और इतना गर्मजोशी के साथ ये जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न है, उन पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।